So मेरा नाम अंश मेहरा है एंड बाय एजुकेशन आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग डेज मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार प्लेसमेंट में अच्छी सैलरी पाने के लिए आई नीड टू डू समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक एंड नॉट जस्ट प्रोग्रामिंग। तो मैंने एक नया फील्ड पिक करा विच इज़ यूएक्स डिज़ाइन। बहुत सालों तक मैंने यूएक्स डिज़ाइन ही परस्यू किया। आई जॉइंड स्विगी के बाद मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन करा। बट लास्ट नवंबर मैंने ऑफकोर्स ChatGPT देखा एंड आई वाज लाइक डूड दिस इज़ क्रेजी, इससे मेरी जॉब पे डायरेक्ट खतरा है। जब थोड़ा और डेप्थ में समझ आया तो रियलाइज हुआ मेरी नहीं सबकी जॉब पे खतरा है। सो आई स्टार्टेड गोइंग डीप इनटू इट एंड उस टाइम पे कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं थी। तो कोई भी अगर आपको लाइफ में नया टेक्नोलॉजी सीखना हो ना, यू शुड नॉट गो टू यूट्यूब और बाय अ कोर्स, यू शुड रेफर डॉक्यूमेंटेशंस। तो आई स्टार्टेड डिगिंग डीप इनटू ये ChatGPT और मिडजर्नी का डॉक्यूमेंटेशन। मूविंग फॉरवर्ड फिर मैं यूट्यूब पे ये भी सिखाने लग गया। अभी यूट्यूब पे मैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्किल सिखा रहा हूँ जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है बट सप्लाई नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स है जो बहुत यूनिक है। तो सिमिलरली AI भी मैं सिखा रहा हूँ एंड एट दिस पॉइंट आई एम कंसल्टिंग वीकेंड्स पे ऑन बिजनेसेस। मैं बिजनेसेस को सिखाता हूँ कि आप AI को अपने वर्कफोर्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेरा ना एक 4 स्टेप चेकलिस्ट है। अगर आप वो चेकलिस्ट फॉलो करो तो आपको GPT नहीं किसी भी AI टूल से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। क्या है वो 4 स्टेप चेकलिस्ट आपकी? सबसे पहले यू नीड टू असाइन अ रोल। एक सिंपल यूज केस लेते हैं कि आपका एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, आपको उसकी मार्केटिंग कैंपेन रन करनी है ऑन ईमेल्स। लेट्स अज्यूम कोर्स है, सबसे सिंपल यूज केस। अब क्योंकि आपको कोर्स की ईमेल राइटिंग और मार्केटिंग कैंपेन्स बनाने हैं, आप डायरेक्टली ChatGPT से आंसर नहीं पूछोगे। पहले आप एक रोल डिफाइन करो कि एक्ट एज अ सीनियर डिजिटल मार्केटर हु स्पेशलाइजेस इन इंफोटेनमेंट कोर्सेज एंड ईमेल मार्केटिंग। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज यू डिफाइन द टास्क एंड गिव कॉन्टेक्स्ट कि आई एम रीचिंग आउट टू माई सब्सक्राइबर्स। Most of these subscribers are in the ages of 18 to 24. Their goal is to make money through YouTube videos. You need to create a campaign of 7 days where I can reach out to them via email. तो ये हो गया मेरा टास्क। अब आपने डालने कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स में क्या हुआ? Keep the limit to maybe 300 characters. Don't extend it to this level. Then आया expectation. Expectation में आप लिखो कि the tone should be conversational. अवॉइड मार्केटिंग बजवर्ड्स, क्योंकि ChatGPT को आप बोलोगे ना मुझे कॉपी दे दे या टाइटल दे दे, बड़े घटिया बजवर्ड्स देता है वो, सेंसेशनल, ये वो, दीज वर्क। और हो सकता है उसको ईमेल में स्पैम हो जाएगा या इट ब्लॉक डजंट हो वर्क जाएगा। लाइक नोबडी इफ यू से दैट वी आर सेंसेशनल, दिस इज रेवोल्यूशनाइजिंग इंडियन मार्केट, ये वो, द कंज्यूमर शट इट ऑफ। तो यू नीड टू स्पेसिफाई द टोनैलिटी, कीप इट कॉन्वर्सेशनल एंड माई टारगेट ऑडियंस इज दिस और दिस। तो ये चेकलिस्ट है। यू असाइन अ रोल, यू डिफाइन द टास्क, यू सेट द कंस्ट्रेंट एंड यू सेट द एक्सपेक्टेशन। अब ये ChatGPT का कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है एंड फोक्स, मैं बार बार सबको यही बोल रहा हूँ, अगर आप अपने आप को ChatGPT एक्सपर्ट बना रहे हो, यू आर रनिंग द रॉन्ग रेस। बिकॉज हो सकता है 2 साल बाद ये टूल भी रिप्लेस हो जाए, राइट? नेवर बी एन एक्सपर्ट इन अ टूल एवर। ऑलवेज हैव नॉलेज अराउंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स बिकॉज दे नेवर चेंज। तो इफ यू अंडरस्टैंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फिर GPT आए, बार्ड आए, परप्लेक्सिटी आए, कोई भी आए, इट डजंट मैटर बिकॉज यू हैव योर एम्यूनेशन। तो ये चेकलिस्ट अगर आप यूज करते हो, यू कैन अप्लाई टू एनी टूल आउट देयर। बट राइट नाउ, एज ऑफ दिस मंथ, वी आर इन August, ChatGPT responds the best because it has been trained for a very long time. And on a large amount of data. On a larger model, अब GPT-5 आने वाला है, उन्होंने ट्रेडमार्क भी फाइल कर दिया है। मेटा का कंपेटिटर आने वाला है, llama 2, and that is actually for commercial purposes open source. तो जैसे OpenAI का there's a misconception that it is open source because it has the word open in it. It is not open source. आप एज अ बिजनेस आपको पैसा देना पड़ता है। मेटा कह रहा है यूज करो, इट इज ओपन सोर्स, एज पावरफुल एज ChatGPT, ऑल्सो अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज। अभी आने वाला भी हगिंग फेस पे है शायद, बट इवेंचुअली llama आ जाएगा। बट वही फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो उसके पास में ही है ना, ChatGPT के पास में है। 100%। आपने कुछ क्रिएट किया है, कुछ आप दिखाना चाहोगे प्रैक्टिकली कि एग्जैक्टली क्या करते हो आप? यस बट सर, बिफोर इवन शोइंग यू, राइट, आई जस्ट वांट टू टेक सम टाइम। लोगों को ना पता नहीं कि AI क्या है। पहले ये समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। बिफोर AI, लेट्स अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस इज आवर ओन एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम आवर पास्ट एंड डिसाइड कि मुझे आज क्या करना है और कल क्या करना चाहिए। ये सेम चीज अब मशीन कर रही है यूजिंग AI। अब जब लोग बोलते हैं ना ChatGPT AI है, इट इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ मेनी फील्ड्स। AI इज अ बिग डिसिप्लिन। मशीन लर्निंग इज वन ऑफ द आउटकम्स। मशीन लर्निंग के साथ साथ एक और चीज होती है, कंप्यूटर विजन, जो आपके आजकल रेड लाइट्स पे CCTV कैमरास नहीं लग रहे, जो पढ़ लेती है नंबर प्लेट क्या है, दैट इज कंप्यूटर विजन। वो भी AI में आता है।
आप जब व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हो तो बॉटम राइट कॉर्नर पे एक माइक का आइकन आता है, आप उस पर टैप करोगे, यू कैन टॉक इनटू इट और आपकी स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। वो भी एआई के अंदर आता है। तो एआई के अंदर एक सिंपल आउटकम है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब हम प्रोग्रामर्स ने ये सारी कहानी शुरू करी थी ना, तो पहले हमारे पास था डिस्क्रिमिनेटिंग मॉडल। डिस्क्रिमिनेटिंग मॉडल क्या होता है? ये एक मशीन है, मैंने मशीन को 10 फोटोज डॉग की दी, 10 फोटोज कैट की दी और एक 11वीं फोटो दिखाई और उसको बोला ये क्या है। तो वो 10 फोटो से सीख के समझ जाता था कि ऐसा डॉग दिखता है, ऐसा कैट दिखता है, तो ये 11वीं फोटो या तो डॉग की है या कैट की है। तो वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता था। अभी तक हम यहां तक पहुंचे थे, विच वॉज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अराउंड अस। अब क्या आ रहा है, मैंने उसको 10 फोटोज डॉग की दी, 10 फोटोज कैट की दी, 11वीं फोटोज ने डॉग की जनरेट कर दी। तो अब हम डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स नहीं, जेनरेटिव मॉडल्स में आ गए हैं। इसीलिए आप सुनते हो कि जेनरेटिव एआई। राइट। वो क्यों है? क्योंकि अब वो पास से चीजें नहीं जनरेट कर पा रहा है। तो जो आप चैट जीपीटी देख रहे हो, मिड जर्नी देख रहे हो, इसको ये बोलना कि एआई है, इट इज नॉट एक्चुअली टेक्निकली करेक्ट, इट इज एक्चुअली मशीन लर्निंग। तभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। गूगल का एक इवेंट हुआ था जिसमें गूगल ने फुल ऑन एआई 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 ऐसे किया था और काफी सारे वीडियोस भी बने थे कि भाई पूरी ट्रांसक्रिप्ट में 50% तो एआई ही है। एप्पल का इवेंट हुआ, एप्पल नेवर यूज द वर्ड एआई, दे केप्ट सेइंग मशीन लर्निंग। अब इसके दो बेनिफिट्स हुए। पहला, मशीन लर्निंग इज द टेक्निकली ऑन अ डीपर लेवल इट इज मोर एक्यूरेट। दूसरा, एआई के साथ बहुत नेगेटिव कॉनोटेशंस आ गए हैं। अभी अगर मैं आपको बोलूंगा ना आपके ऐप में एआई है, आप थोड़े एकदम डर जाओगे। वी आर नॉट वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एप्पल ने बड़ा स्मार्ट मूव किया, दिस साइड इट्स मशीन लर्निंग। ओके। तो राइट नाउ जो मैं आपको डेमोस दिखाऊंगा वो जेनरेटिव एआई के होंगे, विच इज अ फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग। परफेक्ट। ऑसम। तो आप चैट जीपीटी ट्राई करना चाहोगे या मिड जर्नी? व्हाटएवर। शुड आई स्क्रीन रिकॉर्ड एज वेल सो दैट आपके हाई रेजोल्यूशन भी आ जाएगा? एंड एट एनी पॉइंट अगर आप बोर हो रहे होंगे ना, यू कैन जस्ट स्टॉप मी। नहीं, यू कैन जस्ट गो अहेड। ऑसम। चलो लेट्स ट्राई चैट जीपीटी एज वेल। अगर कोई भी ऐसा यूज केस है जो आपको लगता है कि हाँ चैट जीपीटी में हम ये बनाते हैं, यू टेल मी योर यूज केस, लेट मी सॉल्व इट राइट नाउ। आप मुझे कोई भी इंटरेस्टिंग चीज बताओ। देखो, मेरे माइंड में ना एक थॉट चल रहा है कुछ टाइम से। वो क्या है कि आई वांट टू बिल्ड अ मार्केट प्लेस जहाँ पर के जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे आज की डेट में एवरीबडी इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बस फर्क ये है कि किसी के नंबर ज़्यादा हैं, किसी के कम हैं। तो जिसके ज़्यादा हैं वहाँ पर तो ब्रांड्स डायरेक्ट कनेक्ट कर जाते हैं, बट जिनके कम हैं, मान लो उनके सिर्फ 500 फॉलोअर हैं, 1000 फॉलोअर हैं, तो अगर ये जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं इसकी हम एक मार्केट प्लेस बना दें जहाँ पर कोई भी इंसान, चाहे उसके पास में 100 फॉलोअर हैं, चाहे 1000 हैं, चाहे 2000 हैं, वो वहाँ पर जाए उस प्लेटफॉर्म पे और रजिस्टर कर सके। और कोई भी ब्रांड इसमें फिल्टर्स लगा करके शॉर्टलिस्ट करके कि फॉर एग्जांपल उन्होंने डिफाइन किया, ब्रांड ने डिफाइन किया कि हमको इस पर्टिकुलर टेरिटरी में, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, इस जेंडर के लोगों को टारगेट करना है जिनके मिनिमम इतने फॉलोअर्स हों। हाँ। मान लो 1000 से 2000 के बीच में फॉलोअर हो, और जितने फॉलोअर्स होंगे उसी हिसाब से रेट होगा। यस। फॉर एग्जांपल किसी के 1000 फॉलोअर हैं तो अब ब्रांड को 1000 रुपए देना है उनको। जैसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको मान लो 5 लाख देना है, 10 लाख देना है, तो 10 लाख नहीं देना। तो नाउ दे कैन रीच आउट थ्रू मोर नंबर ऑफ पीपल एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जब इतने सारे लोगों के थ्रू वो रीच आउट करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ब्रांड के लिए इट्स गोइंग टू बी ऑफ इमेंस वैल्यू। ठीक है। तो ये एक थॉट है जो मेरे माइंड में चल रहा है। तो मान लो अगर ऐसा कुछ हमको डेवलप करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि ये हमारे को डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करेगा, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडिएशन में हेल्प करेगा। तो जो मैंने आपको यूज केस बताया उससे रिलेटेड हम कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे या डेवलप करेंगे? रिसर्च नहीं करेंगे, हम इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तो पहले मैं एक पर्सोना बनाऊंगा। आई विल से एक्ट एज अ सीनियर प्रोडक्ट कंसल्टेंट who specializes in apps that deal with creator economy based out of India. This person, अभी I'm acting God, मैं इस person को create कर रहा हूँ. This person has read all important startup and entrepreneurship books. You need to coach me on my latest, is this a mobile app or a web app? Web app मानेंगे?
क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. Either way is fine. ठीक है. Like, On it my could be a latest web or a mobile. web app catered to influencers and creators in India या worldwide? India In पकड़ India, लेते हैं. ठीक है. In India in the year 2023. पहले अभी मैंने पर्सोना बनाया. ठीक है. तो सबसे पहले मैं प्रॉम्प्ट क्रिएट करूंगा. आई विल क्रिएट अ पर्सोना. एक्ट एज अ सीनियर startup specialist who is an expert at growing web platforms specific to content creators. You have read all the biggest startup books mentored under Y Combinator, बहुत popular VC school है, and understand Indian influencer and creator economy. I will give you an idea. You need to ask me relevant questions till you have utmost clarity. Then you need to coach me on making this idea extremely successful and profitable from day one. Know that I have a very small team and very little budget. Awesome. अब वो बोल रहा है, can you describe the startup idea to me? Please include the problem you're trying to solve, the target audience, the product or service. तो प्लीज इंक्लूड द प्रॉब्लम. डू यू थिंक द प्रॉब्लम इज कि छोटे क्रिएटर्स को बिजनेसेस नहीं मिल रहे? डू यू थिंक दैट इज द प्रॉब्लम? नहीं, जो बिजनेसेस हैं दे वांट टू रीच आउट टू छोटे क्रिएटर्स. ओके. देयर आर मेनी इंडियन बिजनेसेस एंड ब्रांड्स हु वांट टू रीच आउट टू माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स. मैं ब्रैकेट्स में अब डिफाइन कर रहा हूँ, दैट हैव इंस्टाग्राम फॉलोअर्स between, you can say, 1,000 to 10,000. The issue is that they are unaware of who to contact and they don't have the time to execute this on their own. कोई और प्रॉब्लम स्टेटमेंट या एनी अदर नुआंस? जितना हम कॉन्टेक्स्ट देंगे उतना बेटर है. अगर प्रॉब्लम की बात करी जाए तो देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स who don't have any option to monetize their social media accounts. So this platform will enable them to connect with brands directly without any mediator. तो मैंने लिख रहा है, the problem is split into two parts. For the creators, it is very tough to monetize their followers. Small creators. For the small creators. Small micro creators, it is very tough to monetize their followers. They don't have access to big brands. Right. For the big brands, it is tough to find the to right reach out to set so many of people creators. Yeah. And to reach out to so many creators. अब मैं देख लेता हूँ मैंने सब कुछ उसका आंसर कर दिया नहीं कर दिया. तो उसने बोला कि मुझे अपनी प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट बता दो, टारगेट ऑडियंस बता दो. डन. अब से यहाँ पे हो क्या रहा है कि यही चीज़ अगर मैं गूगल पे जाता तो गूगल मुझे 5-6 लिंक्स दे देता, बोलता यू फिगर इट आउट. बट अभी कितना मुझे पर्सनलाइज सोल्यूशन दे रहा है. दिस इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग का ऑल्टरनेटिव, इट इज जस्ट अ पावरफुल वर्जन ऑफ गूगल. So now it's saying, great, thank you for sharing. This is indeed an issue. I'll ask some follow-up questions. Solution mein, how do you envision solving this problem? Are you thinking of creating a marketplace where brands and micro-influencers can discover each other? Yes. Or a different solution? ठीक है. Market understanding. Have you done any market research or service to understand the needs? How often do they want to collaborate? What features would they want? No. No. Then monetization. How do you plan on generating revenue from this platform? Will you take a commission from the deals or Yes. follow? Okay. Can you tell me about your team? What skills do you and your team members bring to the table? आप पे developers, designers, ये सब लोग हैं? Yes. Okay, ठीक है. How do you plan to attract both brands and micro influencers to your platform? आप अपना distribution use करोगे? I'll not be using my own platform, but we'll be using influencers to promote this. Got it. To reach out to
micro influencers, Okay. because we are calling them micro influencers, but that is public at large. That could be anyone, like with a social media account. Okay. And as far as brands are concerned, yes, we have collaborations with almost all the leading brands. So we do have that figured out. Done. So do you want me to answer all of these right now on Yes. camera? Yes, yes, ठीक है? yes. So let me answer all of these one by one. And this is very very important कि आपका written clarity होना चाहिए. जो वो format में पूछ रहा है, that is very very important. Answer 1. How do you envision solving this problem? Are you thinking of creating a marketplace? Yes, we will have a marketplace that resembles Amazon. However, in this case, the listings would be brand collaborations, and my customer is the micro influencer. Answer. Answer number 2. How do you plan on generating revenue? Commission from the deals? 20% commission from the deal. We will charge a 20% commission from the total deal value excluding GST and taxes. Answer 3. Monetization. How do you plan on generating revenue? Oh, acha, this was the third answer. Oops. ये है मेरा third answer. The second answer is, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, but I'm telling you it's going to be worth it. that's good ना, करते हैं. Market understanding. Have you done any market research? No. No market research yet. How often do they want to collaborate? What features would they want in their platform? No visibility. अभी हमारे पास इतना डेटा नहीं है, राइट? कि कितना उनको कोलैबोरेट करना है, उनका कितना मन है ऑन अ वीकली बेसिस. कोई फ्रीक्वेंसी जो क्रिएटर का आपको लगता हो एस्पिरेशनल कि इतने तो ब्रांड्स चाहिए ही होते हैं हमारे को. दोनों के एंड से देखें तो क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे वुड लाइक टू कोलैबोरेट एज मच एज पॉसिबल, एंड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द ब्रांड्स इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट दे आर गोइंग टू गेट. सी, इससे हमें भी कितनी क्लैरिटी आ रही है कि क्रिएटर तो बोलेगा भाई हर रोज ही दे दे, राइट, बट ब्रांड प्रॉब्लम महीने में एक बार ही बोलेगा. आंसर 3 हो गया हमारा कमीशन का. देन कॉम्पिटिशन. आर देयर एनी सिमिलर प्लेटफॉर्म्स? फ्यू बट नॉट दैट सक्सेसफुल. Then answer 5. Budget is $10,000 in cash. Answer 6. अच्छा ये this was answer 6 cash का. Then it's asking about your team. Team में we have everyone. We have everyone needed to build this. Answer 6 हो गया budget. Answer हो अगर गया. हम टीम में ये बोलते हैं we don't have anyone to build this, can you build it for us? नहीं कर पाएगा. कुछ कहानी सुना देगा. It never says no, but it gives you a very mediocre result. अच्छा, कुछ भी बेच देगा आपको, but it can't make it right now. But I'll tell you assume the कर tools. लेते हैं कि टीम हमारे पास में है. हाँ. ठीक है, देखते हैं. अभी हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं. हाँ. Growth strategy. How do you plan to attract both growth and microinfluencers? We have good distribution. Solution. It's great that you have a clear vision. The marketplace model is a proven one. It can work well. As you develop your product, it will be important to focus on user experience, ensuring it is easy for both brands and influencers to navigate and complete transactions. अब उसने क्या किया है, हर एक पार्ट के लिए आपको एडवाइस दी है. तो मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑल्दो यू हैव सम बेसिक एस्टिमेट्स, कंडक्टिंग फॉर्मल मार्केट कैन बी वेरी वैल्यूएबल. This can include surveys, even a basic questionnaire. You could start small. For example, try to get feedback from 10 brands and 10 influencers. Makes sense. Monetization. Revenue model seems solid. However, 20% commission could discourage some users, especially those who are just starting out. It might be helpful to have a tiered commission structure where smaller deals incur a smaller commission and larger deals a higher one. Actually makes sense. जो 1000 रुपए कमा रहा है वो आपको 200 रुपए दे देगा. Competition. If there are similar platforms not doing well, try to understand why, learn from their mistakes. ये तो basic है. Teams and skills. वो आपको बोल रहा है development, marketing, BD. This is good. With a budget of 10,000, you need to be strategic, prioritize the most important aspects. अच्छा ये एक important skill है कि सर अब मेरे को ना budget को पकड़ के उसमें और vertical जाना पड़ेगा. आप ये नहीं expect कर सकते कि मुझे एक prompt से सब कुछ मिल जाए. और इनफैक्ट मैं ये भी prompt दूंगा कि यार अगर मैं budgeting कर रहा हूँ, can you give me a set of free resources available on the internet that I can refer. तो यहाँ पे I am using AI to become a stronger human being. और we can ask ChatGPT कि भाई हमको आप बताओ कि if we want some open source APIs or platforms to build this
मार्केट प्लेस, है ना? देखते हैं, करते हैं क्या होता है। सो लास्ट में वो बोलता गोसार जी का वुड यू लाइक मी टू गो इनटू मोर डिटेल ऑन एनी ऑफ दीज पॉइंट्स और डिस्कस समथिंग एल्स। तो हम बात करते हैं बिल्डिंग की, ठीक है। कैन यू टेल मी प्लेटफॉर्म्स द मोस्ट इफेक्टिव that are open source, most effective, highly rated, that can help me in each stage of my product evolution. Now make sure you tell me at what stage I need them, tool name, एंड कॉस्ट। description, cost, link to the actual tool। अब अभी क्या होता है, कभी कभी ना आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता है, तो एक सिंगल सेंटेंस से सारा आउटपुट क्लीन हो जाएगा। मैं बोलूँगा गिव मी द रिजल्ट इन अ टेबल फॉर्मेट। अब इसमें थोड़ा सा इसको खुद भी डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। एक्चुअली ना अभी भी सर्च ही कर रहा होता है, ये जो आपको प्रोग्रेशन दे रहा है ना, ये ज़िगार्निक इफेक्ट ही है। आप बैठे रहोगे देखने के लिए। ओके, सो आई थिंक वैलिडेशन के लिए उसने कुछ सर्वे दिए है, प्रोटोटाइप एंड एमवीपीज के लिए वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स, कम्युनिकेशन के लिए स्लैक, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेलो, डेवलपमेंट गिटहब, काफ़ी सारे टूल्स दे रहा है। व्हाट आई कैन सी इज कि इससे एक बेनिफिट हो रहा है बहुत बड़ा कि जब भी हम कुछ नए आइडिया के ऊपर काम करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, तो वी नीड समवन टू बाउंस ऑफ आइडियाज। करेक्ट। तो ये एक तरीके से एक कोच हो गया, जिसको पहले के टाइम में हम हायर करते थे, अभी भी हायर करते हैं कुछ लोग जो सीईओज हैं और लोग हैं। तो अब उस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, मैं इससे बात कर रहा हूँ एंड इट्स कमिंग आउट विथ आंसर्स एज वेल एज क्वेश्चंस। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। यस, इससे हमें ये समझ आता है कि जितना लोग समझ रहे हैं चैट जीपीटी को या मशीन लर्निंग को कि इस पर्टिकुलर यूज़ केस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें करी जा सकती हैं अगर एक इंसान को प्रॉम्प्टिंग करनी आती है तो। बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग अगर उसको पता है तो वो किसी भी टूल को कैसे भी यूज़ कर सकता है जी। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया उसको आप सम अप करना चाहोगे? सर, अगर कोई भी स्टूडेंट है या यंग प्रोफेशनल है जिसको डर लग रहा है कि मेरी जॉब जा सकती है, प्लीज़ आइडेंटिफाई कि ये आपको असिस्ट करने के लिए आया है। इट इज़ हेल्पिंग यू डू बेटर वर्क एंड नॉट एक्चुअली रिप्लेस योर वर्क। अगर आप अपने डोमेन में एक ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे आप अपने सिर्फ लेवल 3 की स्किल बेच रहे हो, देन यू विल बी आउटडेटेड। अगर आपको अपने करियर को AI प्रूफ बनाना है, देयर आर स्पेसिफिक स्किल्स दैट यू नीड टू लर्न। सबसे पहले विदाउट AI अपने सब्जेक्ट की एंड टू एंड नॉलेज रखो, क्योंकि अगर आपके हैंड्स डर्टी नहीं हुए हैं तो आप ठीक से प्रॉम्प्ट डाल ही नहीं पाओगे। स्टेप नंबर 1, अगर प्रॉम्प्ट कहीं से छेप के कॉपी कर भी दिया तो जो आउटपुट आएगा, यू विल नॉट बी स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई कि ये यूजेबल है कि नहीं है। मोरओवर, यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट। अभी हमने मिड जर्नी का नहीं रेंडर किया क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं मिड जर्नी रिप्लेस कर देगा, ये हो जाएगा। अभी मैं आपको मिड जर्नी की प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स दिखाऊंगा, बोलोगे नॉर्मल आदमी ये कर ही नहीं सकता, क्रिएटिव भी नहीं कर सकता। इट इज दैट नुआंस्ड। So your step number 1 is you become very good at what you're doing right now. Very good मतलब level 4 से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, make sure you take care of your health. हेल्थ में आ गया मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, बिकॉज जितना ज़्यादा ये टूल्स पॉपुलर होंगे, लोगों की हेल्थ डिग्रेड होगी, मेंटल क्लैरिटी डिसॉल्व हो जाएगी। बिकॉज मैं एक इमेज भी दिखाता हूँ जिसमें दिखा रहे हैं कि ह्यूमंस आर हुक्ड वाइल मशीन्स आर लर्निंग, राइट। आप फोन पे चिपके हुए हो, उन्होंने ऐसा यूजर एक्सपीरियंस बनाया कि आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, एंड दीज पीपल आर लर्निंग लाइक क्रेजी। प्लीज डोंट बी वन ऑफ देम। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। दूसरा, मेक श्योर दैट यू आर स्पेंडिंग मोस्ट टाइम आइडिएटिंग एंड नॉट एग्जीक्यूटिंग। इफ देयर इज एनी टास्क जिसका मैं चेकलिस्ट बना सकता हूँ, इज मोस्ट प्रॉब्ली गोना बी ऑटोमेटेड। ऐसी स्पेसिफिक वेबसाइट्स है सर, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, आप हफ्ते में सिर्फ एक बार उस वेबसाइट पर चले जाओ। इट विल टेल यू कि आपके डोमेन में कौन सा AI टूल पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी इज अ जेनरिक टूल। अभी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाइज AI टूल्स आ गए हैं। तो वो आप मेरे को दे देना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वी विल पुट हाँ इट, जी। ताकि वो लोग जो देखेंगे वीडियो को उनको आइडिया मिलेगा कि अगर वो अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो कैसे रखें। और सबसे ज्यादा जरूरी, किसी को एक चवन्नी भी मत देना चैट जीपीटी और मिड जर्नी सीखने के लिए। आपको भी नहीं? मैं तो बेचता ही नहीं बच्चों को। अच्छा। मैं लकीली बिजनेसेस को ही कंसल्ट कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई बिजनेस इतना कमा रहा है, इतना पेरोल है, तो इनसे मैं कमा सकता हूँ। तो मैं तो YouTube पे फ्री में सिखा रहा हूँ, आप मेरे से सीखो, किसी से भी सीखो, बट सबसे पहले चैट जीपीटी की डॉक्यूमेंटेशन से सीखो, मिड जर्नी की डॉक्यूमेंटेशन से सीखो। वो सबके फादर फिगर है, उन्होंने गहराई में लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका क्या अपना रीजन है स्पेसिफिकली कि आप जो कोर्सेज नहीं सेल कर रहे हैं, चाहे तो आप कर सकते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल है एंड यू हैव गॉट अ गुड फॉलोइंग, तो आप अगर चाहो तो सेल कर सकते हो, तो व्हाई आर यू नॉट सेलिंग इट? मुझे सर स्केल चाहिए, और मुझे B2B में स्केल दिखता है।
मुझे B2C में लेवरेज नहीं दिखता इतना। प्लस पेइंग कैपेसिटी भी ज्यादा है B2B की। पहली बात तो comparatively। मैं कम टाइम स्पेंड करके 10 गुना ज़्यादा चार्ज कर सकता हूँ। दूसरा, अगर उस कंपनी का 50 लाख का पेरोल है तो मैं बहुत इजीली पिच कर सकता हूँ कि मुझे एक्स अमाउंट दे दो, देखो तुम कितना सैलरी खर्च कर रहे हो, ये नंबर तो कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू वॉट यूर पेइंग देयर। और दूसरा सर कि स्टूडेंट पे इतना पैसा है ही नहीं कि वो मुझे इतना चार्ज कर पाए। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी एक्सपेंसिव इंडिविजुअल। ये मैंने बचपन से सेट करा है कि मैं कम एफर्ट करूंगा और ज़्यादा इनकम जनरेट करूंगा। और मेरा फुल टाइम जॉब है सर, मैं ये सैटरडे संडे करता हूँ, तो मैं यूट्यूब पर सिखा रहा हूँ। मुझे मज़ा बहुत आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब आप मुझे रात को 3 बजे भी जगा के बोलोगे ना UX AI, मैं रेडी हूँ। तो कभी आपके माइंड में थॉट नहीं आया कि मैं अपने कोर्सेज निकाल दूं, इसको सेल करूं और ये सब मेनी करूं? रीजंस, ऐसा नहीं कि मैं There are a lot of saint people हूँ। who are doing it, by the way. मैं आपको बताता हूँ, इसमें ऐसा नहीं कि मुझे पैसा कमाने का शौक नहीं है। देयर आर प्रैक्टिकल रीजंस। पहला ये कि जितने भी लोग प्री रिकॉर्डेड कोर्स बेच रहे हैं, भाई मुझे एक बात बताओ, ये सिलेबस हर 15 दिन में अपडेट हो रहा है। एवरी 15 डेज सर इट इज गेटिंग अपडेटेड। अभी आपने मिड जर्नी का कोर्स बेच दिया, अडोबी फायरफ्लाई आ रहा है, मेटा का कैमेलियन आ रहा है, वो कौन सिखाएगा? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड सेलिंग अप? आप वेबिनार बेच सकते हो, और वेबिनार्स मैं करता हूँ, बट मैं अब ऑफलाइन इवेंट्स में आ गया क्योंकि मुझे ऑफलाइन की इंटरेक्शन में बहुत मजा आता है, तो मैं ऑफलाइन इवेंट्स करता हूँ अब, तो वहाँ मुझे मजा आता है। और ऐसे लोग जो कि IT बैकग्राउंड से भी नहीं है, यानी कि उनको सॉफ्टवेयर की भी कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी वो कोर्सेज बेच रहे हैं AI से रिलेटेड, ML से रिलेटेड, क्योंकि ये आज की डेट में एक बज़वर्ड है, तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू एनकैश इट। तो व्हाट डू यू वांट टू से टू दोज यूजर्स जो अभी देख रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन नहीं, को? कर लो सर, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। सी, अगर आप लोन वोन लेके कर रहे हो तो इसका बिल्कुल नुकसान है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मेरे को इसमें फायदा ही दिखता है सर, मुझे क्योंकि लगता है कि चलो कुछ तो सीखेगा खरीद के, कुछ अगर वो तो, अफोर्ड कर सकते हैं तो। अगर अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपकी बस सीखना भी तो सही सोर्स से होता है ना। सीखना भी सही सोर्स होता है। तो आई टेल यू द लिटमस टेस्ट फॉर दिस, राइट? आपको पहले चेक करना है कि इस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है। अगर ये कंप्लीटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो दिस डजंट मेक सेंस। फिर ये चेक करो कि इस पर्सन ने पहले किन किन चीजों के कोर्स बेचे हैं। पता चला कभी वो स्टार्टअप का कोर्स बेच रहा है, कभी मार्केटिंग का बेच रहा है, आज ChatGPT का बेच दिया, दैट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग। और सबसे इंपॉर्टेंट चेक करो, इज दिस मेजरली प्री रिकॉर्डेड और लाइव? क्योंकि अगर प्री रिकॉर्डेड है तो मैं बेट लगा के कह सकता हूँ कि ये अपडेटेड नहीं है, तो ये आप लिटमस टेस्ट फॉलो कर सकते हो। बट फोक्स, मैं इतना सिलेबस आपको मुफ्त में दे दिया, ChatGPT का डॉक्यूमेंटेशन है, मिड जर्नी का डॉक्यूमेंटेशन है, मेरा वीडियोस है। मेरा वीडियोस मत देखो क्योंकि मैं अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाहता। आप डॉक्यूमेंटेशन पे अगर रिलाई कर रहे हो तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिंक्स आप हमको दे सकते हो ताकि हम अपना वीडियो के नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दें वो डॉक्यूमेंटेशन। 100%। दैट इफ मैं समबडी वांट्स आपको टू गो प्रॉम्प्ट्स डायरेक्टली का लिस्ट भी दे दूंगा। मैंने ना एक फ्री ई-बुक भी बनाया था जिसमें मैंने काफी सारे प्रॉम्प्ट्स और उनका ब्रेकडाउन किया है, तो दैट इज एब्सोल्युटली सो जस्ट गिव मी ऑल द लिंक्स, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे पुट कर देंगे इस वीडियो के नीचे, सो दैट अगर कोई और डिटेल में सीखना चाहता है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो सीख सके। फ्री एजुकेशन। मैंने लाइफ में कुछ भी वैल्यूएबल सीखा है, फ्री में सीखा है। इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। सी यू देन।